हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो साइंस का रेलवे का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 52 से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग जो है वो साइंस का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है वो एलपी का एग्ज़ाम अब होने वाला है, यानी कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से जो है वो पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं तो हरे पौधे होते हैं। सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ऐसा किस ग्रंथ के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथ के कारण होता है। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिकाएं कहते हैं। गर्भाशय गर्भ गर्भाशय शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, वह आपका स्टेम सेल जो है वो आपका कहलाता है। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले यानी कि कोल्ड ब्लड जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं जो कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाई जाती हैं? तो कपास का रेशा बीजों पर अधिचर्मी रोग में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत होता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए जो है वो नॉर्मन बोरलॉग प्रसिद्ध है। लकड़ी का पायरोलासिस लकड़ी का पायरोलासिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है? तो गेहूं को। आरएच फैक्टर पद किसके नाम से उत्पन्न होता है? तो बंदर, जिसको रिसस बंदर से ये हुआ है। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया वाला जो है रोग आपका हो जाता है। 53 नंबर का प्रैक्टिस सेट है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक जो है वो आपके कहते हैं, जो टिश्यू उगते हैं। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस स्थिति पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण जो होता है वो सोल्डर होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीचों बीच का रंग जो है वो हरा होता है। सबसे आगे रेड होता है, सबसे लास्ट में वॉयलेट होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो द्रव्य पर दाब जो है वो कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्लोरोएसिटोफिनोन है। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो वो आपका शीशा में जो है वो आपका रूपांतरित हो जाता है। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव होता है? तो घड़ी जो है वो आपका सुस्त हो जाता है। अगला है 54 नंबर का प्रैक्टिस सेट कि अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर जो है वो रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो है वो आपका रुकता है।
ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा होता है? तो फास्फोरस का लेप लगा होता है और मरकरी का वेपर उसमें भरा जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से बना होता है? तो लोहा, निकल, क्रोमियम और कार्बन से स्टेनलेस स्टील बनता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है वो नायलॉन है। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन होता है जिम्मेवार। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग करते हैं? तो कैथोड पर जस्ता की छड़ और कार्बन की छड़ जो है वो आपका एनोड पर किया जाता है लेक्लांसे सेल में। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है और यह किन धातुओं से मिलकर के बना होता है? तांबा, टीन और सीसा से। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वह 2.5%। अगला है आपका कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट से। यानी कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, यह आपका जो है वो रेक्टिफायर कहलाता है। अगला है 55 नंबर का प्रैक्टिस सेट। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310 होता है। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बने होते हैं, सिलिकॉन का जो है वो बना होता है। भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा, और रिक्टर स्केल पर उसका बतलाता है कि कितने तेजी से आया है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो जॉन्स केपलर ने दिया था। लाल रंग के गुलाब को हरा रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देगा। जब दो समांतर दर्पण एक के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब जो है वो असंख्य बनता है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। एल्युमिनियम धातु का मुख्य ऑक्साइड जो है वो आपका बॉक्साइड होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से जो है वो बच जाती है? तो जिंक का उस पर परत चढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 56। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो कोलकाता में। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय जो है गैलीलियो को जाता है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम U-235 का और प्लूटोनियम P-239 का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक जो है ओम होता है और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है? तो कोल गैस जो है वो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या फिर बेंजीन।
कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नैफ्थेनेट पामीटेट आपका होता है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 57 नंबर। वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर का रासायनिक। क्लोरोफिल में किस धातु में आयन उपस्थित होते हैं? तो मैग्नीशियम में जो है वो आपका उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। वाइन यानी कि शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक Au होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। अगला है आपका कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। भार के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 1:8 होता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट आपका होता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियोन का प्रयोग किया जाता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। तांबा 88%, टीन 12%। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है वो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता और निकिल का। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है? तो 0% होता है, आप याद रखिएगा। यह जस्ता और निकल का बना होता है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पैराइट या फिर आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर और आज जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आप लोग जो है वो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।